जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। किस्मत में लिखा है वह होगा। अब जो किस्मत में लिखा है वह होगा, तो फिर आप इस बात को लेकर चलेंगे तो अपने जीवन में कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। किस्मत भी हमारे कर्मों से ही बनती है। बस यही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि हम अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं, और जब बदलना ही है तो पूरी तरह ही बदलें। अब आधी अधूरी किस्मत को क्या बदलना। बहुत से व्यक्ति होते हैं जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि हमने यह किया वह किया, इतनी पूजा की, इतना श्रम किया, कोई फल नहीं मिला, दुख ही दुख प्राप्त होते रहे। परंतु यह सब होने के बाद हम कर्म को नहीं छोड़ सकते। हमें कर्म फिर भी करना ही पड़ेगा। आज मैं एक ऐसा ही छोटा सा कार्य यानी कर्म आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी किस्मत पूरी तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों, जब आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आपने देखा होगा कि मंदिर से बाहर जैसे ही मंदिर का 10-15 फुट दूर रहते हैं, आपके विचार बदलने प्रारंभ हो जाते हैं, और अंदर जाते ही तो पूर्ण तरीके से आपके विचार बदल जाते हैं। आपके सकारात्मक विचार रहते हैं, कोई छल कपट मन में नहीं रहता। और आप ही नहीं, जो भी जाते हैं सभी के साथ ऐसा ही हुआ करता है। चाहे उसने कितना ही गलत किया हो, लेकिन मंदिर के पास पहुंचते ही उसके विचार अवश्य बदल जाएंगे। बस दोस्तों, आपने करना क्या है, जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर से बाहर की यानी मुख्य द्वार के बाहर की थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है। अब आप कहें जी वहां पर तो पक्का है, फर्श है, वहां मिट्टी कहां मिलेगी। पक्के फर्श पर भी रेत रहती है। आप उंगली से भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे तो जराशी आपको मिल जाएगी। बस कागज में, पुड़िया में डाल लें। अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं तो वहां पर पीने का जल रहता है। अपने साथ में एक पात्र रखा करें, छोटी बोतल होती है, प्लास्टिक की आती हैं, रख लिया करें। उनमें से वो पीने का जल अपने साथ में ले आना। यह जो जल है और यह जो मिट्टी है, यही आपके भाग्य को बदलेगी। इस मिट्टी में वो तासीर है, इस मिट्टी में इतनी सकारात्मकता है, इस पर इतने चरण कमल रखे गए हैं कि सब कुछ करने में सक्षम है। बहुत से प्रयोगों में हम इसका विशेष प्रयोग बताते हैं, जैसे ग्रह नक्षत्र शांति के लिए। परंतु आज मैं वह विषय नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि पूरी तरह से बदल सकते हैं आप अपनी किस्मत। बस आपने इस मंदिर के बाहर की थोड़ी सी रेत ले लेनी है, मिट्टी ले लेनी है, और थोड़ा जल ले लेना है। अपने घर में लाकर रख लिया करें, किसी भी पात्र में रख दिया करें, अलग अलग रख देना। अब आप दूसरे मंदिर में जाते हैं तो दूसरी जगह से भी इसी प्रकार से कर लेना। इस प्रकार से 7 मंदिर का आपने जल और 7 मंदिर के बाहर की मिट्टी थोड़ी थोड़ी इकट्ठा कर लेनी है। अब 7 मंदिर जरूरी नहीं है कि अलग अलग देव के हों, भले ही उसी देव के मंदिर हों पर अलग अलग जगह पर बने हों। 7 मंदिरों से जब जल और मिट्टी आप इकट्ठा कर लेंगे तो बस आपका कार्य हो गया, और बड़ा ही आसान प्रयोग है, और आपका कुछ भी नहीं गया। अब
जब आपने प्रयोग करना है तो रविवार को यह जल जो इकट्ठा हुआ है इसमें से थोड़ा सा जल ले लिया करें और एक चुटकी भर मिट्टी, बस जरा सी चुटकी में जितनी आती है जरा सी लेना है और अपने स्नान करने के पानी में डाल देना। आपने डालना है उस पानी में, जो नहाते हो उस पानी में थोड़ा सा यह जल और थोड़ी सी यह चुटकी भर मिट्टी। और यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो एक ढक्कन, एक चम्मच गंगा जल डाल देना। नहीं है किसी भी तीर्थ का जल हो तो डाल देना, और फिर भी नहीं है तो जो है इन्हीं से स्नान कर लेना। रविवार को स्नान कर लिया करें, सप्ताह में एक दिन 5 रविवार को भी जब स्नान कर लेंगे 5 रविवार को, तो समझ लेना आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने लग जाएगी। स्नान करते हुए आपने बोलते रहना है ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्य। जैसे स्नान करते हैं पानी डालते हैं बोलते रहते हैं ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः। दोस्तों, ग्रहों के दोषों, नक्षत्रों के दोषों, किसी भी प्रकार की बाधा हो, सब तो दूर होगी ही होगी। आपकी किस्मत उसी दिन से बदलने लग जाएगी। आपका अटका हुआ काम बनेगा, जो वो भी आप सोचेंगे वह कार्य होने लगेगा। आप स्वयं नहीं जान पाएंगे कि कब बदलने लग गई हमारी किस्मत। तब तो कर लेना दोस्तों, आसान प्रयोग देखकर छोड़ मत देना। जो करते हैं वह लाभ उठाते हैं। मेरे प्रयोगों को जो करते हैं उनके फोन भी आते रहते हैं, गुरुजी हमें बहुत लाभ हुआ। और क्या करें ये बताओ, इतना कहते रहते हैं। मैं उनको यही कह दिया करता हूं कि जो दिखाई दे, अल्टीमेट ज्ञान में जो भी लिखा दिखाई दे कर लेना। बाद में नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। करना आपके ऊपर है दोस्तों, करें और इसका लाभ उठाएं। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।